हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। डिस्कस करेंगे सीआरएसयू यूनिवर्सिटी का ईयर 2020 का एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर ऑफ योर सब्जेक्ट लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो बहुत ही इजी पेपर ये आया था। टोटल 40 मार्क्स का पेपर था, 40 ही क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था। तो स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का ये क्वेश्चन पेपर एंड साथ साथ आंसर करते हुए चले। जो भी आपको करेक्ट आंसर लगे वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखते हुए चले। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, LAC स्टैंड्स फॉर, LAC की फुल फॉर्म बतानी है और ये क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन ही था एंड आपको बताना है LAC की फुल फॉर्म क्या होती है, जो कि आपके सब्जेक्ट का नाम है। तो लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, language across the curriculum, language across the classroom, learning across the classroom. Very simple question. Correct answer, answer number 2, language across the curriculum. जो हम curriculum में भाषा यूज करते हैं सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, वो भाषा कहलाती है language across the curriculum. सही बात। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? एक बेसिक टूल है कम्युनिकेशन का, बातचीत का एक उपकरण है। अगला है सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स, बाकी सबसे अदर लोगों से, दूसरों से बातचीत हो सके उसका साधन है। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज यूजिंग साउंड्स एंड सिंबल, हम अपने आइडियाज को दूसरों तक पहुंचा पाए वो साउंड्स और सिंबल्स के द्वारा, दैट इज ध्वनि के द्वारा और कुछ ना कुछ प्रतीकों के द्वारा। तो वो है लैंग्वेज। क्या है आपको बताना है इन तीनों में से। और चौथा ऑप्शन है, क्या ये सभी हैं? जो भी सही उत्तर आपको लगे कमेंट बॉक्स में लिख दें। एंड द करेक्ट आंसर इज, ये तीनों हैं, बिल्कुल तीनों हैं। तो सही आंसर हुआ ऑप्शन 4, करेक्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज? इनमें से कौन सा लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता लैंग्वेज की, भाषा की है? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, भाषा एक दूसरे से संचार करने का माध्यम है। लैंग्वेज इज अ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, अपने विचारों को हम औरों तक पहुंचा पाए उसका माध्यम है। इनमें से कोई नहीं है या बोथ 1 and 2। तो बिल्कुल पहला और दूसरा बिल्कुल ये दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज LAC? LAC क्या है? इट इज एन अप्रोच इन विच वन लैंग्वेज इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द करिकुलम इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। अब मैंने ये आपको ऑलरेडी ऊपर समझाया भी था, तो लेट्स सी आप कितने अच्छे से सुन रहे हैं। अगर आपने मेरी पहले आंसर की एक्सप्लेनेशन सुनी होगी तो आप इसका उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। सेकेंड इज, इट इज एन अप्रोच इन विच हिंदी इज मेड द कंपल्सरी लैंग्वेज। क्या सिर्फ हिंदी को कंपल्सरी लैंग्वेज बना दिया जाता है कम्युनिकेशन में? और यहाँ पे बात हो रही है किसी भी लैंग्वेज को, बाकी नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, इनको हम बाकी सब्जेक्ट्स को किसी भी एक लैंग्वेज चुन लेते हैं कि उनके द्वारा पढ़ाएंगे। जैसे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में इंग्लिश के द्वारा पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम स्कूल्स में हिंदी के द्वारा, ऐसे ही कई जगह पे उर्दू मीडियम स्कूल्स होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पे डिपेंड करता है। तीसरा है फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट फॉरेन लैंग्वेज इन करिकुलम, की करिकुलम में फॉरेन लैंग्वेज को डाल दे, वो है। तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक एक भाषा की बात हो रही है, तो ये नहीं है, नन ऑफ दी अबव हो नहीं सकता। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, LAC अप्रोच हेल्प स्टूडेंट्स इन, LAC अप्रोच बच्चों को किस चीज में सहायता करता है? इट हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सपैंड देयर, एक्सपैंड की स्पेलिंग गलत है, ए लगा ले, देयर आइडियाज एंड एक्सप्लोर थिंग्स, गेटिंग गुड मार्क्स। देखिए, अच्छे नंबर लाना, अच्छे ग्रेड्स लाना, ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता है, ये नेगेटिव ऑप्शन है, तो इनको तो बिल्कुल भूल ही जाए। देन नेक्स्ट इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन लर्निंग हिंदी, हिंदी भाषा बच्चे यूज कर पाए उसमें, या ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस। तो एक ही भाषा के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, अधिकतर क्वेश्चंस आपके ई बुक्स से थे, बीइंग अ बेस्ट टीचर की जो ई बुक्स हैं उनसे
अधिकतर क्वेश्चंस थे। कुछ कुछ सब्जेक्ट में, जैसे कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पे आपका 80 टू 90% पेपर, ये स्टूडेंट्स ने जो बताया है, 80 टू 90% क्वेश्चन ई बुक से था। ऐसा आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो 7 में से 6 सब्जेक्ट्स के पेपर में 80 टू 90% क्वेश्चंस कहाँ से थे, आपके यहाँ पर्टिकुलर से थे। बात रही एक क्वेश्चन पेपर, उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आए, वहां पे भी अगर मैं बात करूँ तो 50% या 40% हम बोल सकते हैं, सॉरी, या 45 बोल लेते हैं, इतने क्वेश्चन थे जो कि पास करने के लिए बहुत हैं। तो ई बुक से जरूर एक बार सभी क्वेश्चंस को देखिए अगर आप एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 1 सही। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म? मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? इट इज द यूज ऑफ ओनली वन लैंग्वेज, इट इज द यूज ऑफ एनी 2 और मोर लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, या यूजिंग फॉरेन लैंग्वेजेस इन टीचिंग करिकुलम। ना फॉरेन लैंग्वेज, ना 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, चलिए इस पे बात करते हैं, या 2 और मोर लैंग्वेजेस हो सकता है, एक ही लैंग्वेज तो मल्टीलिंगुअलिज्म में नहीं होगी। तो बात की जाए तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला और 2, इनको इनमें से बताइए कौन सा आंसर हो सकता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पॉलिसी में दिया गया था। मल्टीलिंगुअलिज्म यही नहीं कहता कि 3 लैंग्वेजेस ही होंगी, 3 से भी ज्यादा हो सकती हैं, तभी आंसर 2 यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वही आंसर है, कि मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा भाषाओं का यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। रीड करेंगे। फर्स्ट इज, इट इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर, स्पेलिंग थोड़ा देख लें, एक दो जगह मिस्टेक्स हैं, दैट द लैंग्वेज ऑफ ईच चाइल्ड बी रिस्पेक्टेड इन द क्लासरूम। सेकेंड इज, चिल्ड्रन कैन लर्न अदर लैंग्वेजेस विदाउट लूजिंग द फर्स्ट लैंग्वेज। ऑल चिल्ड्रन शुड बी गिवन एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज। क्या सभी बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दे दे? क्यों दे? अपने देश में पढ़ाएंगे। नेगेटिव ऑप्शन। मदर टंग ऑफ चिल्ड्रन शुड बी रिस्पेक्टेड इन क्लासरूम, तो बिल्कुल बच्चे की जो मदर टंग है उसको क्लास में हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें 1, 2 और 4th ऑप्शन की, तो ये ऑप्शंस पॉजिटिव हैं, एक नहीं है, और हमसे यहाँ नॉट ही पूछा है, तो इसलिए आंसर हो गया यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही बात। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। करिकुलम सपोज टू, करिकुलम कैसा होना चाहिए? बेसिकली अचीव द ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे। बी ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल, या स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाए। अब दोनों है या इनमें से कोई नहीं है, ये आपको बताना है। और सही उत्तर यहाँ पे है दोनों ही है, तो इसलिए बोथ आपका करेक्ट ऑप्शन है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ। करिकुलम किसका ये कल्चर दर्शाता है? देखिए, जिस भी देश का या जहां का भी करिकुलम होगा वो क्या दिखाएगा? सर्कल ही हो गया आंसर, बहुत आसान होगा आपके लिए पहचानना। एक सोसाइटी का कल्चर दिखाता है, सही। और ये डेफिनेशन भी दी गई है किसी के द्वारा, कि जो करिकुलम होता है वो एक सोसाइटी का कल्चर दर्शाता है। वो डेफिनेशन किसने दी है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। थोड़ी सी रिसर्च करें और नाम लिखकर जरूर जाएं वीडियो को क्विट करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 10, करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम। डिजाइनिंग भी हो, इम्प्लीमेंटेशन भी हो, इवेल्युएशन भी हो, इवेल्युएटिंग भी हो, वो तो बिल्कुल सभी हैं। बिल्कुल सरल आंसर यहाँ पे, इजी आंसर, आंसर नंबर 4। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी
सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ, सिलेबस किसका पार्ट है? स्टूडेंट का पार्ट है, स्कूल का पार्ट है, पेटेंट्स का पार्ट है, करिकुलम का पार्ट है। तो सिलेबस जो है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं एक सब्जेक्ट में नहीं, सेकंड ईयर में 3 सब्जेक्ट्स में पूछा गया था, फर्स्ट ईयर में भी आपका एक सब्जेक्ट में पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर क्वेश्चन पेपर्स में, इवन टेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है। तो इसको, ऐसे क्वेश्चंस को तो स्टार मार्क कर ले, आसान भी है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, लिसनिंग टू अ लेक्चर इज, एक लेक्चर को सुनना ये क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन लर्निंग लिसनिंग, या इंफॉर्मेटिव लर्निंग, इवैल्यूएटिव लर्निंग, एम्पैथेटिक लर्निंग लिसनिंग, या नन ऑफ द अबव? लर्निंग को लिसनिंग पढ़ दिया, उसके लिए माफी चाहूंगी। एंड द करेक्ट आंसर इज इंफॉर्मेटिव लर्निंग, या इंफॉर्मेशन लिसनिंग। Question number 13. The dash is the person who transmits the messages. So प्रसारित करता है किसी मैसेज को, संदेश को प्रसारित करता है, उसे क्या बोलते हैं? रिसीवर है, ड्राइवर है, सेंडर है, या क्लीनर है? क्लीनर होगा नहीं, ड्राइवर होगा नहीं, सेंडर है या रिसीवर? इनमें ही कंफ्यूजन रहता है, और अधिकतर बार बच्चों को रिसीवर टिक करना होता है, सेंडर टिक कर देते हैं, सेंडर टिक करना होता है, रिसीवर कर देते हैं। And the correct answer is option 3, sender. Coming to question number 14, dash communication includes tone of voice, body languages, facial expressions, etc. करेक्ट आंसर बताएं। नॉन वर्बल, वर्बल, लेटर, नोटिस। जिसमें बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं, वॉइस आती है, इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे टाइप के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंडराइटिंग, एक अच्छी लिखावट की क्या विशेषता नहीं होगी इनमें से? लेटर फॉर्म्ड करेक्टली, लेटर साइजिंग, मूड वाइल राइटिंग, या स्लैंट ऑफ लेटर्स? नॉट पूछा है, तो मूड आपका कैसा है लिखते हुए? क्या ये होगा? नहीं, ये चीज नहीं देखी जाएगी। गुड हैंडराइटिंग आपकी सही से करेक्टली बनाओ, लेटर्स को, साइज ठीक हो, स्लांट ऑफ लेटर्स ठीक हो, तो इन पे डिपेंड करता है, मूड पे नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्पीकिंग स्किल? नॉट वाले क्वेश्चंस काफी पूछे गए थे इस सब्जेक्ट में, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि पूछा क्या गया है। यूज ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस, वॉल्यूम, या फिर पिच? स्पीकिंग स्किल में बोलते हैं तो वॉइस कैसी है बिल्कुल देखा जाएगा, वॉल्यूम आपकी कितनी है, पिच कैसी है, सब देखा जाएगा। लेकिन आपके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ये बोलने का नहीं है। आंसर हो गया 2। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, लैंग्वेज कैन बी बेस्ट एक्वायर्ड थ्रू, लैंग्वेज को बेस्ट कैसे एक्वायर कर सकते हैं? एक्टिविटीज के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू, या गॉसिप करने के थ्रू? गॉसिप तो नहीं करेंगे, ड्राइंग करके हम लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं, राइटिंग या एक्टिविटीज? जल्दी सी बताएं। देखिए, हर चीज को सबसे अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है तब एक्टिविटीज उस सब्जेक्ट में कराई जाएं, लर्निंग बाय डूइंग होती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, अ साइंस टीचर विल फोकस ऑन, साइंस टीचर किस पे फोकस करेगी? अपने सब्जेक्ट साइंस पे फोकस करेगी, बच्चों की लैंग्वेज पे, बच्चों के ग्रामेटिकल एरर्स पे, तो किस पे फोकस करेगी? अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे साइंस की टीचर है तो भाई साइंस सब्जेक्ट पे ही फोकस करे, तो ऐसा नहीं है, वो फोकस सब चीज़ों पे करेगी, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज टीचर का ही आपका एक हिस्सा होता है कि वही ध्यान रखेगी सारी चीज़ें,
बाकी टीचर्स को भी ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह देखने होते हैं, ज़्यादा डीप में ना देखती हैं वो, मतलब ना देखें, बट कहीं ना कहीं देखने होते हैं, बट तो तभी आंसर 4 सही है। आई होप आपने समझा होगा यहाँ पे। तो साइंस टीचर का रोल यही नहीं होता, साइंस सब्जेक्ट देखे, ऑल्दो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं आजकल एजुकेशन पैटर्न में थोड़ा हो गया है, बहुत स्कूलों में सिर्फ साइंस पर ही साइंस टीचर ध्यान देती है, जीके टीचर है जीके पे ही ध्यान देगी, कंप्यूटर टीचर है कंप्यूटर पे ही, कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर्स और लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया जाता उनके द्वारा, बट ऐसा करना चाहिए। तो जहाँ नहीं हो रहा है और जो टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा करें। Next question number 19. Who is known as the father of modern linguistics? Another important question. किसको बोला गया है? And the correct answer is Noam Chomsky. If I'm pronouncing this right, little tricky name. Coming to question number 20. Components of curriculum. Evaluation, objectives, teaching strategies. सभी हैं या नहीं है? तो सभी हैं, that is why option 4 is the correct answer. Coming to question number 21. देखिए इस सीरीज में आई ओनली हैव 27 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन पेपर था, बट मेरे पास सिर्फ इतने ही हैं जितने स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर भेज पाए, या आप लगा लीजिए कुछ किसी ने पिक्चर ली अगर वो चीट करना चाहते थे या कुछ भी। तो जितने क्वेश्चंस मैं निकाल पाई किसी भी सोर्सेस से तो मैंने निकाले हैं। दीज आर द करेक्ट क्वेश्चंस जो आपके 2020 एग्जामिनेशंस में आए थे। कंप्लीट क्वेश्चंस आई विल ट्राई कहीं से मिल जाए, तो पार्ट 2 हम बना देंगे इसका, बट तब तक के लिए आप देखिए कि 2020 में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। करिकुलम किसको रिफ्लेक्ट करता है ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आई थिंक हमने प्रीवियस में ही किया है। सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। कमिंग टू CABE स्टैंड्स फॉर, CABE की फुल फॉर्म क्या है? सीटेट में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी टेट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। एंड द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23. द 3 एजुकेशन फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला was proposed by, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन 2। कुछ समझने वाला नहीं है, जिसने कोठारी कमीशन पढ़ा है उनको पता है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें कि उनके द्वारा ही दिया गया था। कोठारी कमीशन की वीडियो जरूर देखें, इस वीडियो के बाद आपको चैनल पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट में कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की। Coming to question number 24, speaking skill is, speaking skill क्या है? Widen the eye span, helpful in a day-to-day life, means of earning livelihood, both 2 and 3. Correct answer. Speaking skill helps in day-to-day life also, and it is a mean of livelihood also. Like the persons जो बोलकर, like जिनके प्रोफेशन में बोलकर वो लोग पैसे कमाते हैं, लाइक एंकर्स जो होते हैं, न्यूज रीडर्स होते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग? लिसनिंग का प्रोसेस क्या है? एज इट इज आया था ये क्वेश्चन, इसी तरह से सिंबल्स यूज हुए थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, हेयरिंग, फिर अंडरस्टैंड करेंगे, फिर रिमेंबर करेंगे, फिर इवेलुएट करेंगे। Coming to question number 26. Which language is the first language of the child? बच्चे की पहली लैंग्वेज कौन सी होती है? बहुत इजी क्वेश्चन, माँ की लैंग्वेज, मदर टंग, मातृभाषा।
27th question, what are the principles of language? Language is learned, a powerful tool, a signal system, या all of the above? Very easy answer, comment box में लिखें आंसर। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप कमेंट बॉक्स में खुद से लिखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये 27 क्वेश्चंस किए, एक रिपीटेड रहा यहाँ पर, तो मैं बोलूंगी 26 क्वेश्चंस थे ये टोटल। एंड आउट ऑफ 40 कितने क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो गए हैं, एंड 26 में से आपके कितने मार्क्स आए, अगर आप साथ साथ अपना इवैल्यूएशन कर रहे थे, या लमसम आपने कितने सही आंसर्स किए, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एंड क्वेश्चन पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। Thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to this YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.